हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है क्षेत्रमिति की और उसमें पहला टॉपिक होगा त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जो होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये तीन पेन है, अर्थात ये तीन भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को अर्थात तीनों पेनों को अगर हम इस प्रकार से घेर दें, ऐसे इस प्रकार से अगर हम इसे घेरते हैं तो यह आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ये आकृति क्या होती है? इसे हम कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। तो इसको घेरने का सिर्फ यही तरीका है और इसे हम किसी प्रकार से नहीं घेर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो खाली होगा, इधर से यहाँ पे एक पेन की और ज़रूरत होगी और इसको घेरने का कोई नहीं तरीका है। सिर्फ जब हम तीन भुजाओं को घेर लें तो वो आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो ये जो त्रिभुज होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इन त्रिभुजों में अंतर इनके भुजाओं के लंबाई बढ़ने घटने अथवा बराबर होने के कारण होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, बोर्ड पे देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। जैसे क्या है त्रिभुज? त्रिभुज में सबसे पहली बात तो आपकी है ये त्रिभुज है और त्रिभुज को बांटा गया है कई प्रकार से। हम कई प्रकार के होते हैं त्रिभुज। जैसे मान लीजिए एक तो होता है आपका समकोण त्रिभुज। एक तो होता है ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और अगला हो गया विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुजों को हमने इतने कैटेगरी में बांट दिया है। तो ये जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज जो होगा वो आपका होगा, जैसे मान लीजिए एक भुजा ये हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई और ये इस प्रकार से हम जब तीनों पेनों को लगाते हैं तो ये हो गया समकोण। इनमें से दो भुजाओं इनके बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो ये भुजा, इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कहा जाता है लंब। ठीक है, यहाँ से एंगल थीटा है। ठीक है, ये हो गया लंब हो गया। समबाहु त्रिभुज, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं इस प्रकार से, एक तो ए और फिर ए, इनके बीच का जो एंगल होगा 60 अंश होगा। इनके बीच का जो एंगल होगा 60 अंश होगा और इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 अंश होगा। सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर लें तो जिनकी दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा बराबर ना हो, ये भुजा अगर हम ए मान लें, ये भुजा ए मान लें और ये भुजा क्या मान लें? बी मान लें, तो इनके बीच का जो कोण होगा, यहाँ से ये वाला एंगल 60 अंश का होगा और ये वाला एंगल कितने अंश का होगा? 60 अंश का होगा। लेकिन ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा? 60 120 अंश हो जाएगा। तो इनके बीच का ये दो एंगल, क्योंकि दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर। अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है? यहाँ से ऐसे हम कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। इसमें ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज थे। इतने ही त्रिभुज हमें
पढ़ने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनके बारे में हमारा हो गया, एक सम है, एक विषम है, और एक समबाहु है, एक समद्विबाहु है, दूसरा कितना है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले जो त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज का मतलब हो गया, अगर हम इस त्रिभुज की बात कर लें तो यहाँ से ऐसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, ऐसे 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जो एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। और ये इनके बीच की क्या होती है, हाइट होती है। यहाँ से इसके बीच की ये हो गई हाइट, ये h हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी हाइट है, ये h है, ये क्या है, हाइट है, ठीक है, ये हाइट हो गई। और इसका नामकरण कर देते हैं A, B और C। इस जब केवल त्रिभुज की बात करें, सिर्फ त्रिभुज, तो उसमें भुजाएं सिर्फ सबकी भुजाएं अलग अलग होती हैं, कोई भी भुजा समान नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका होगा, जब हम किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा को पर लंब डालते हैं, कोई एक दूसरी भुजा सीधे सीधे खड़ी कर देते हैं इस प्रकार से, तो वह भुजा 2 भागों में, बराबर भागों में बट जाती है और उनके बीच का कोण कितना ये हो जाता है 90 अंश AB और 90 डिग्री AB हो जाएगा। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, ये लंबाई है आपकी B है। तो यहाँ से अगर हम इनकी लंबाई देखें तो ये हो जाएगा आपका B/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से त्रिभुज हो गया। तो अब बात आती है इनके फार्मूलों की, जो त्रिभुज लगाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको याद रखना। अगर आप इनके फार्मूलों को नहीं याद रखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है। तो त्रिभुज, इस त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है A, त्रिभुज का क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 यानी आधार, अर्थात आप ऐसे भी कह सकते हैं जो आधार वाली भुजा होती है, आधार वाली भुजा हो गया, आधार का आधा, इस आधार का आधा कर दीजिए, गुणे क्या कर दीजिए, ऊंचाई, ठीक है, गुणे क्या करिए, ऊंचाई कर दीजिए। अथवा क्षेत्रफल बराबर आप क्या कह सकते हैं, आधार वाली जो भुजा है, ये आधार वाली भुजा का आधा और फिर गुणे कोई एक भुजा ले लीजिए, कोई एक भुजा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये 3 पेन थे, हमारे पास 3 पेन था, ये जो था इन तीनों पेनों का, और इससे हम बनाए थे क्या, त्रिभुज। ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है, ये है आपका त्रिभुज है। ये जो हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज है आपका। अगर हम इसका परिमाप पूछें आपसे तो आप क्या कहेंगे, परिमाप यानी इसका पूरा माप मान लेते हैं। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी है 3 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर। तो सबको अगर हम मीटर पैमाने से मापें तो इस प्रकार से मापेंगे, सबको माप लेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 3 और 5 मिलाकर के कितना हो गया, 3 2 5 और 4 9, ठीक है, टोटल 9 सेंटीमीटर। अर्थात कहने का मतलब होता है कि जो तीनों भुजाओं से यानी 3 पेनों से जो आकृति बनी थी, उन पेनों की जो माप होगी उसे ही हम कहते हैं परिमाप। तो परिमाप के लिए हमें क्या करना होगा, यदि आपसे परिमाप पूछ ले, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो आपका था क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल हो गया और ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अगर आपसे परिमाप पूछ ले, परिमाप, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस B और फिर प्लस C, यानी तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ लेते हैं, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है वही हमारा परिमाप होता है। यानी
तीनों भुजाओं की माप ही परिमाप कहलाता है। अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछे कि कोई त्रिभुज, उसमें ये नहीं कहेगा विषमबाहु त्रिभुज और त्रिभुज दोनों की बात एक जैसी होती है। अब यहाँ से ये त्रिभुज की बात हो गई। अगर हम विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका जो क्षेत्रफल, एरिया, यानी ए का मतलब है क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और फिर यस माइनस सी। अब यहाँ पे यस क्या है? अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमाप क्या होता है। तीनों भुजाओं की माप ही हमारा क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। अगर उसी परिमाप का हम आधा कर दें तो आधा कितना हो जाएगा? उसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। ये जो होगा, अगर इसका परिमाप, यदि हम इसकी परिमाप, इसका अगर हम परिमाप पूछें तो आप क्या बताओगे? परिमाप। परिमाप परिमाप बराबर हो जाएगा आपका a प्लस बी और फिर प्लस सी। लेकिन अर्ध परिमाप की बात कर लें तो परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो होगा उसे हम यस से डिनोट करते हैं, बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई कितना? 2। अर्ध परिमाप, यहाँ पर जो एरिया दिया है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, केवल आपको अर्ध परिमाप में से सभी भुजाओं को माइनस करना है और उस पे क्या करना है? रूट लगाना है। बाकी उसका एरिया निकल जाएगा। कभी कभी जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमें सिर्फ त्रिभुज की बात करता है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, भुजाएं देता है, कहीं क्षेत्रफल देता है, तो इन फार्मूलों का यूज होगा। तो उसमें हम इससे भी आंसर पता करते हैं और इस फार्मूले से क्षेत्रफल वाले इस क्षेत्रफल से भी आंसर पता करेंगे। और यहाँ से आपका परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो अगर हम ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर दिया आपको समकोण त्रिभुज, इसकी बात कर लेते हैं। जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी एरिया कितनी होगी? क्षेत्रफल बराबर इसका आधार, यानी आधार का आधा, ये जो आधार है इसका आधा, आधार, ये जो आधार है, आधार को आधा कर दीजिए और फिर गुणे लंब, ठीक है। गुणे क्या है? ये आधार है और ये क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। आधार और लंब, यहाँ पे आधार बना और यहाँ पे हो गया लंब। अगर इसका परिमाप पूछें, परिमाप पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हमेशा किसी भी त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी होगा। यदि कर्ण वाली भुजा हमें कहीं ज्ञात करने के लिए मिल जाए तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर और फिर प्लस लंब का स्क्वायर। या फिर आप कर्ण की भुजा पता करने के लिए क्या कर सकते हैं? अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा? लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको ये भी मिल गया। क्षेत्रफल और परिमाप यहाँ से हम पता कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। अगली बात है, ये जो आपका दिया हुआ है ये वाला समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान हो और सभी भुजा समान तो कोण भी समान, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, वो कितना होगा? अंडर रूट में 3/4 और फिर इंटू ए का मतलब इनमें से कोई भी, सभी भुजा समान है, ए का स्क्वायर अर्थात भुजा का स्क्वायर। इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप बराबर हो जाएगा ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा? 3a बराबर हो जाएगा 3a, ठीक है। तो परिमाप हो गया। अगर इसके बीच में कोई ऐसे हाइट पूछ ले, ऊंचाई पूछ ले, ऊंचाई के लिए क्या करेंगे हम? जो इसकी हाइट होगी ये h, तो h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3/2 और फिर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में 3
बाई 2 और a हो जाएगा। अगला है आपका ये वाला है समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, ये है आपका b, ये आपका क्या है b है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो अगर इसकी एरिया पूछे, एरिया बराबर कितना होगा, समद्विबाहु b/4 और फिर अंडर रूट में 4a² माइनस b²। a मतलब समान भुजा, b आधार वाली भुजा, और इसका परिमाप पूछ ले। परिमाप आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे, a प्लस b, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो बराबर इसका रिजल्ट जो आएगा 2a प्लस कितना होगा, b होगा, ठीक है। इसका जो परिमाप होगा 2a प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसके बाद अगर इसकी हाइट पूछ ले, ऐसे हाइट, तो यहाँ से देखिए ये जो b है तो कैसा हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। हाइट पूछ ले तो वही फार्मूला, ये अच्छा अगर पूछता है आपसे तो यहाँ से हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है और ये कितना है, b/2 है। तो आप ये हाफ एंगल वाला आधार गुणे ऊंचाई वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार चलिए आइए इस पे ये बातें हम क्वेश्चन लगा के समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है एक त्रिभुज। यहाँ पर सबसे बात नोट करनी है आपको, त्रिभुज, एक त्रिभुज है, वह ना तो हमें समबाहु त्रिभुज दिया है, ना तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, और ना ही विषमबाहु त्रिभुज दिया है, ना समकोण त्रिभुज का नाम लिया है। सीधा सीधा सिर्फ आपसे कहा है कि एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज और त्रिभुज कह दे, जब आपसे त्रिभुज की बात कर ले और त्रिभुज के और विषमबाहु त्रिभुज, इन दोनों का हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहा है एक त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताइए। 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और फिर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज जब भी क्वेश्चन में हमसे त्रिभुज की बात करता है तो या तो हम त्रिभुज वाले फार्मूले का क्षेत्रफल लेकर के हल कर लें, या तो विषम बाहु त्रिभुज वाले फार्मूले का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विषम बाहु वाले त्रिभुज का इन दोनों के आंसर नहीं मिलते हैं, ना तो आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वाले फार्मूले से कभी कभी हम हल करते हैं तो क्षेत्रफल का मान नहीं मिलता है। तो उस स्थिति में हमें क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c का प्रयोग करके हम इसका मान निकालते हैं। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहली बात तो हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 है, 12 है और फिर 20 है। जो तीन आकृतियां होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी। यहाँ पर एक तो ऐसे बनेगी त्रिभुज जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा, और इसमें क्या होगा, इस त्रिभुज में ये जो त्रिभुज होगा, एक आपका होगा 16 होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा क्या होगा 20 होगा। तीन भुजाएं होंगी। ये आपकी आधार वाली भुजा दिख रही है। हम सबसे पहले क्या पढ़े थे, आधार का आधा। इस 12 का आधा हमें क्या देगा, 6 देगा, और 6 गुणे कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा, या तो 20 को ले लीजिए या तो 16 को। वैसे तो हम मैक्सिमम केस में आप इतना ही याद रखिए, छोटी भुजा, हम अक्सर छोटी भुजा का यूज करते हैं, छोटी ही भुजा हम अक्सर लिया जाता है। तो यहाँ पर 6 है और गुणे 16, आंसर हमारा 16 छक्का 96, आंसर यहाँ से आ गया। अगर डिफिकल्ट हो तो ऑप्शन से भी हम हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है 96 है। यहाँ पर हमें आधार का पता चल गया, क्योंकि जो भी क्षेत्रफल होगा वो जो एरिया बराबर होता है आधार वाली भुजा का आधा गुणे क्या होगा, कोई एक भुजा, एक और भुजा होगी, ठीक है, छोटी वाली भुजा। तो यानी कहने का मतलब दो भुजाओं का गुणनफल मिल करके ही हमें क्षेत्रफल देता है।
तो सबसे पहले ये जो क्षेत्रफल आया होगा इसमें दो भुजाएं होंगी, दोनों का गुणनफल होगा। तो अगर हमें एक भुजा मिल जाती है तो यहाँ से क्या 6 मिल गया, जो 6 से डिविजिबल है। ये देखिए इसको 6 से डिवाइड करिए, 6 से होगा डिवाइड? नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड के लिए 2 और 3 से, 3 से तो है लेकिन 2 से नहीं है, अर्थात 6 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसको 6 से डिवाइड करिए, नहीं है 6 से, ये भी गलत हो गया। इसको 6 से डिवाइड करिए, 6 से 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4, 3 से नहीं डिवाइड है, ये भी नहीं होगा। अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जो संख्या 2 और 3 से कट जाए। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है? सभी संख्याओं के अंकों का, यानी जितने भी पद होते हैं सबको जोड़ करके 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 6 कितना होता है? 15, 15 3 से डिवाइड यानी 3 से डिविजिबल, अर्थात यहाँ से देखिए लास्ट डिजिट कितना है? 6 यानी 2 से डिविजिबल है, अर्थात ये वाला हमारा आंसर सही होगा। तो इसको आइए हम विस्तार से देखते हैं। दो केस में हम देखते हैं, जब भी हमें त्रिभुज की बात हमसे कह दे तो हम दो केस में बात करेंगे। कभी कभी हमें आंसर देख करके ही हम इसको हल करेंगे। सबसे पहला केस तो क्या होता है? क्षेत्रफल। जो हमारा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर आधार का आधा, जो आधार होगा उसका आधा, गुणे छोटी वाली भुजा या फिर कोई एक भुजा, छोटी वाली भुजा, छोटी भुजा, ठीक है। आधार के अतिरिक्त जो छोटी भुजा हो उसको, आधार वाली भुजा का आधा, फिर छोटी भुजा। छोटी भुजा जो होगी, यानी जब हम ऐसे एक त्रिभुज बनाए थे तो इसमें कैसे बनेगा? ये 16 मान लेते हैं, ये 12 मान लेते हैं, 20। तो ये तो आधार वाली भुजा हो गई जो 12 है, और ये छोटी दिख रही है 20 से, ये छोटी वाली भुजा। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आएगा, जो क्षेत्रफल आएगा, आधार कितना है? 12/2 और गुणे छोटी भुजा यानी 16, यहाँ से 16 आ गया, इसको डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पे 6 16 आ गया, 16 छक्का कितना आ गया? 96, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर या मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जब हमें त्रिभुज की बात करें तो हम दोनों केस में देख सकते हैं, या फिर क्षेत्रफल a बराबर, हमने a भी पढ़ रखा है, अंडर रूट में क्या होता है? अंडर रूट में हमें दिया होता है कि s माइनस a और फिर s माइनस b और फिर s माइनस c, ये होता है। लेकिन यस क्या है? यस क्या है? यस तीनों भुजाओं की माप है। जैसे 16 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस कितना जो है हमारा प्लस 12, 16 और प्लस 20, यहाँ से इसको जोड़िए, 10 10 20 20 40 और 6 2 8 48 हो गया। इनका जो परिमाप होगा इनको हम जोड़ेंगे, 16 को, 12 को और 20 को, क्योंकि तीनों भुजाओं की का योग ही परिमाप कहलाता है। तो 16 यानी 10 10 20 और 20 40 और 6 2 8 48 हो गया, 48 का आधा 24 हो गया। तो यानी यहाँ से यस बराबर हमें क्या मिला? यस बराबर आपको मिल गया 24 मिल गया, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 24, और फिर यहाँ से निकालेंगे आप 24। यस बराबर 24 है और a बराबर 16 है। 16, 24 में से 16 निकालेंगे, 16 पे कितना प्लस करें कि 24 आ जाए? 16 4 20 4 24, यानी 16 पे कितना प्लस कर दें? 16 4 20 4 24, यानी 8 हो गया यहाँ पे। और फिर यस माइनस बी, यस पे कितना है? यस बराबर है आपका 24, और फिर बी बराबर है 12। 12 पे कितना जोड़ दें कि 24 आ जाए? 12 का डबल 24, 12 दूनी 24, 12 आ गया। और फिर यस बराबर 24 है तो सी बराबर कितना है? 20 है। 20 में कितना जोड़े कि 24 आ जाए? 20 और 4 24, यहाँ पे 4 आ गया। अब आपको इसका इनको बाहर, ये रूट हटाना है आपको। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 24, यानी 6 चौके 24, 8। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 और दूना 8, यहाँ से कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, और इस 4 को आप क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2। यहाँ से आप जो क्योंकि कोई भी संख्या रूट में होती है तो दो सेम संख्याएं होती हैं, तो एक संख्या बाहर निकल जाती है, उसके बाद वो रूट को हटा देती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, एक 6 आप बाहर ले लो, फिर यहाँ पे 4 है
और एक 4 है, 2 4 है तो गुणे में 1 4 बाहर कर लीजिए। यहाँ पे 2 है तो 1 2 है, बाहर कर लीजिए 2। फिर देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 कर लीजिए, बाहर हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, 6 चौके 24 और 24 चौका 96 होगा। 24 का गुना 4 यानी 20 का गुना कितना होता है, 20 चौके 80 और फिर 4 चौके 16, 96 हो गया। तो इस प्रकार से तो ये चीज़ हमारा कितना आया, बराबर आंसर कितना लिख रहा, 96 सेंटीमीटर और फिर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम जब भी त्रिभुज दे तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन पे जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑप्शन से ही हमें पता करना है कि हम कौन से फार्मूले को लगा करके आंसर का पता करें। इसको लगाएं या फिर इसको लगाएं। कभी कभी ये लग जाता है, आंसर दे देता है और ये नहीं देता है। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हमसे क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और फिर 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर क्या कहा है, उस त्रिभुज का। ठीक है, केवल त्रिभुज कहा है, उसमें नाम नहीं लिया है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, केवल त्रिभुज का है। त्रिभुज जब सिर्फ त्रिभुज का नाम लेकर के आपसे क्वेश्चन करे तो आप दो कंडीशन से आप हल करेंगे, या तो त्रिभुज वाला फार्मूले क्षेत्रफल का फार्मूला या फिर विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, जो सबसे सिंपल है उसको हल करते हैं। यहाँ पर क्या है, आधार वाली भुजा, ऐसे एक हम त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ से ये वाला तो 9 हो गया, ये वाला 10 हो गया, 9 10 और ये हो गया 11। ये आधार वाली भुजा का आधा 5 होगा और गुणे छोटी भुजा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन हमें जो दिया है 5 9 45, 45 हमें कहीं नहीं दे रहा। इसलिए अगर हम इस प्रकार से त्रिभुज के फार्मूले का क्षेत्रफल अपनाएं, a बराबर कितना होगा, आधार बटा 2 इंटू में कोई छोटी वाली भुजा इंटू में छोटी भुजा। तो आधार वाली भुजा हमारी 10 है, 10 का आधा 2 और गुणे यहाँ से छोटी वाली भुजा कितना हो जाएगी 9। तो 5 आ गया आपका और गुणे 9, बचे कितना आता है 45, जबकि ऑप्शन में हमें कहीं भी 45 नहीं दे रहा। इसलिए हम कह रहे थे कि जो भी इस प्रकार के जब त्रिभुज की बात करें तो हम दोनों केस में चेक करते हैं। अगर हमसे इससे आंसर नहीं देता है तो उसके पास जाते हैं। तो उसके पास हम जब जाएंगे तो उसके पास जाने के लिए हमें क्या चाहिए, यस के लिए क्या होना होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ना होता है। तीनों भुजाओं को 9 10 19 और एक 20 और 10 30, यहाँ पे 11 है, 11 यहाँ पे 11 है, 9 19 19 और एक 20 और फिर 10 30, 30 का आधा 15। ठीक है, यानी यहाँ से आपको मिला कितना, यस बराबर आपका आ गया 15। ठीक है, और फिर क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल बराबर इस केस में क्या होता है, अंडर रूट में यस माइनस ए और फिर एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी हो गया। यस बराबर 15 है तो आप यहाँ पे क्या करिए, आपको घटाना नहीं है, आपको 10 घंटा घटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यस कितना है 15, यहाँ पे 15 में से a घटाएंगे, a बराबर 9 है, 9 में कितना जोड़ दें कि 15 आ जाए, 15 में से घटाना है ना 9 को, तो हम 9 में 15 जोड़ कर, क्योंकि हम क्या करते हैं 15 माइनस 9 में से घटाएंगे, 9 6 15, 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 6 आ रहा है, अगर हम 9 में कितना जोड़ दें, 6 जोड़ दें, तब भी तो हमें 15 दे रहा है। तो इस तरह करिए या फिर इस वाले में जोड़ करके ये बड़ी संख्या पूरा कर लें। ठीक
ठीक है, दोनों केस ही, इससे हमें हल करने में आसानी होती है और जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ 15 हो गया। अब यस बराबर 15 है, 15 माइनस 9 है, 9 में कितना जोड़ दें कि 15 आ जाए, 6, तो यहाँ पे गुणे 6 कर दीजिए। अब यहाँ पे यस बराबर 15 है और बी बराबर 10 है, 10 में कितना जोड़ दें कि 15 आ जाए, 5। यहाँ पे आपका यस है और यहाँ पर कितना है, 11 है। यस बराबर 15 है और सी बराबर 11, 11 में कितना जोड़ दें 15 आ जाए, 4। अब इसको रूट से बाहर निकालना है। रूट से बाहर निकालने के लिए दो सेम संख्याओं का पेयर बनाना होगा, तो कर लेते हैं, इनको तोड़ते हैं। 5 गुणे 3 15 हो गया, 3 गुणे 2 15 हो गया, ये 5 रहने दीजिए, 2 गुणे 2 2 हो गया। अब जो सेम है, जैसे यहाँ पे 5 है, ये सब रूट के अंदर है, ये सारी बातें जो हो रही हैं ये रूट के अंदर ही हो रही हैं। तो ये कितना है, 5 और 3, यहाँ से 5 यहाँ से 5, पेयर बना, ठीक है, क्योंकि 5 3 15, ये नीचे जो लिखे हैं इसी का मल्टीपल है, यानी 5 3 15, केवल तोड़ दिए दो संख्याओं में बस, और कुछ नहीं किया गया। और ये तो टूटेगा नहीं, सिर्फ एक संख्या में होगा। तो 5 3 15, 5 और 5, एक 5 बाहर निकल गया। अब यहाँ से देखिए 1 3 2 3, 1 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 2 2, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। अब रूट के अंदर बचा कितना, 2। यहाँ पे 5 3 15 दूनी 30, तो इसका जो आंसर आया तो कितना आया, 30 अंडर रूट में 2, 30 अंडर रूट में 2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है, 30 अंडर रूट 2 हो गया। और ये चलिए थोड़ा सा इससे थोड़ा डिफरेंस टाइप के देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास कुछ उससे भिन्न टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, यहाँ पे कहा है एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजा 5, 6 और 7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहली बात तो आपसे ये कहा है एक त्रिभुज, यहाँ से किसी त्रिभुज का नाम नहीं लिया है कि समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, कोई नाम नहीं लिया, विषमबाहु, सिर्फ आपसे कहा एक त्रिभुज। जब त्रिभुज की बात कर ले तो हम दो केस में बात करते हैं। एक तो आपका होगा आधार गुणे छोटी भुजा, आधार का आधा गुणे छोटी भुजा, और दूसरा होगा यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी रूट के अंदर। इससे हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको रूट दिया हुआ है, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, आधार का आधा गुणे कोई एक भुजा, तो हमें कहीं रूट नहीं दिख रहा है, ये रूट, इसमें रूट भी दे दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम यस वाले ही फार्मूला से हल करते हैं। तो इसमें देखिए परिमाप कितना है, सबसे पहले परिमाप है, और ये जो भुजाएं हैं ये रेशियो में दिया हुआ है, ये भुजा पूर्ण नहीं है, भुजाएं पूरी तरह पूर्ण नहीं है, रेशियो में दे दिया है। रेशियो क्या है उसको समझते हैं पहले हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 10, 15 और 20। जैसे मान लीजिए 3 लड़के हैं और 3 लड़कों को आप एक को 10 रुपया दे रहे हैं, एक 15 रुपया दे रहे हैं और एक को 20 रुपया दे रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उनको किस अनुपात में आपने पैसे दिया, तो अनुपात की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और गुणे 2, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और गुणे 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और गुणे 4, ठीक है। तो यहाँ पर कोई चीज़ देखिए, यहाँ पर इन दोनों में 5 और 5, इन सब में एक संख्या ऐसी है जो सब में कांस्टेंट है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि गुना है, केवल एक ही 5 है, यानी 5 5 के, जैसे अगर कहा जाए 5 रुपए के 2 सिक्के एक लड़के को दिए, 5 रुपए के 3 सिक्के एक लड़के को दिए, 5 रुपए के 4 सिक्के एक लड़के को दिए। तो इस प्रकार से 5 5 के केस में किस, अगर पूछा है किस रेशियो में आप दिए, तो बस आप क्या करिए, ये जो आपका 5 है, इस 5 को ही बाहर निकाल लीजिए। इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई रेशियो के फॉर्म में दिया हो कोई पद, तो कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा इन तीनों संख्याओं के अंदर जो सेम होगा। जैसे मान लेते हैं वह है यक्स, ये यक्स है, ये यक्स है और यक्स है, ठीक है।
अब ये भुजाएं क्या हो गई, 5x हो गई, 6x हो गई और कितना हो गई, 7x हो गई। अगर हमें इनका परिमाप पता करना है तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो परिमाप पता हो जाएगा। 5 और 6 11 और 7 18। तो हमें परिमाप दिया है कितना, 54। यहाँ पे आपको परिमाप दे दिया है, कितना दिया है, 54 दिया है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 54 बराबर कितना है, 5 6 11 और 7 18। 18 और x सबके साथ होगा, 18 तिहाई कितना आएगा, 54। तो 3 जो आया, x का मान कितना आया, 3 आया। अतः यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 x बराबर 3 है, x बराबर 3 है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 3 का गुणा करेंगे। तो 5 और गुणे 3, 6 गुणे कितना 3 और 7 और गुणे कितना 3। तो 5 तिहाई 15 आया, 6 त्रिक 18 आया और 7 त्रिक 21 आ गया। ठीक है, ये तीनों हमारी भुजा हो गई। तो भुजा तो हो गया, लेकिन हम परिमाप पता हमें 54 है, तो हम लगाते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल एस एस माइनस वी वाला फार्मूला। तो उसमें क्या चाहिए, परिमाप नहीं चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए, हाफ परिमाप चाहिए। तो उस जिसे हम यस बोलते हैं। तो 54 का आधा कितना हो जाएगा, 27। तो 27 जो हो गया, तो यक्स का मान हमें पता हो गया। जब यक्स का मान हमें पता हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि यस बराबर कितना है आपका, और 27। ठीक है, क्योंकि 54, इस 54 का ये जो परिमाप दिया है 54, ये परिमाप है, इसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप, जिसे यस से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस बराबर 27, 54 का आधा 27 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको हल करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल आएगा, एरिया निकालने के लिए अंडर रूट में कितना हो जाएगा, यस बराबर 27 है, फिर इंटू में यस माइनस ए बराबर कितना है, 15 है। तो हम माइनस नहीं करके ये जो 15 है, 15 में कितना जोड़ दें कि 27 आ जाए। 15 5 20 और 7 27 और 7 5 कितना होता है, 12। आप माइनस करेंगे यस माइनस ए का, तब भी वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब इसको 18 में कितना जोड़ दें कि 27 आ जाए। 18 2 20, 7 27, 7 और 2 9 आ गया आपका, यहाँ पे 9 आ गया। फिर अगला है 27, 21 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए। 21 और 8, 21 और 6 27, यहाँ पे 6 कर दें। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए, दो इनका गुणनखंड करके एक पद में कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 9 तिरिक 27। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें दो पद जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में से दो सेम संख्याएं होनी चाहिए, और दो संख्याएं होंगी तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी, और उसका जब बाहर निकलेगी तो जो है उस रूट को हटा देती है। जैसे देखिए यहाँ पे 9 और 3, यहाँ पे 9 है, अब दो संख्या 9 वाली हो गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 4 कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 9 ये है और 1 9 ये है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 1 9 बाहर निकाल लेंगे, अब रूट हट जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 3 यहाँ है और 1 3 यहाँ है, तो 1 3 हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये 4 है, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 और इंटू में 2। ठीक है, पेयर बन रहा है, ये भी डबल संख्या 2 2 की, एक बाहर, तो एक बाहर हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाहर हो गया। अब बचा कितना, 3 भी निकल चुका है। अब यहाँ से कितना बच रहा है आपका, सिर्फ यहाँ पे भी देखिए ये हो गया, सब भी हो गए संख्या, ये भी हो गई। अब बच रहा है 6, और रूट के अंदर क्या बच गया आपका, 6 बच गया। रूट के अंदर आपका कितना बच गया, 6 बच गया। तो 9 त्रिक 27 दूना 54 अंडर रूट में 6। तो आपका जो आंसर आया 54, और फिर रूट में कितना आया, 6 आया। तो जो आपका 54 रूट में कितना है, 6 है। ये आंसर हो गया। ठीक है।
ये वाला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा वाला देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, एक त्रिभुज, यहाँ पर भी बात किया है त्रिभुज की। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, उसका परिमाप कितना है, 104 है। और फिर सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी है। सबसे लंबी भुजा, पहली बात तो इसे फ्रिक्शन वाले रेशियो से इसको चेंज करके सिर्फ एक पद वाली रेशियो लेके आते हैं, यानी केवल अंश ही उसमें पता हो, अर्थात ये जो आपका अनुपातिक है बटे के रूप में है, इसको हटाते हैं पहले। तो ऐसी रेशियो को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1 कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से रेशियो आपको मिल जाए तो उसको हल कैसे करते हैं, ये जो हर वाले जो पद हैं इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 4 है और 3 है, ठीक है। एलसीएम जो होगा, एलसीएम हम आपको समझाते हैं, 2 है, 3 है और 4 है। जब भी ऐसी इस प्रकार की कई संख्याएं दी हों तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या को आप लीजिए, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इन सभी संख्याओं का भाग दीजिए, जिनका भाग इसमें पूरी तरह चला जाता है उसको हम छोड़ देते हैं। 2 का इसमें भाग देंगे तो ये 2 दूना 4 चला जा रहा है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 का भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा है, तो यहाँ से आप क्या करिए, 3 × 4 बराबर आंसर कितना आया, 12। एलसीएम इसका 12 आया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो आपका है तो यहाँ पर आप 12 का जो एलसीएम आया उसका आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 12 × 12 और गुणे 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। तो आपका जो रेशियो आया वो ये आया, 6, 4 और 3 का अनुपात में ये सब कन्वर्ट हो गए। इसमें कहा है सबसे लंबी भुजा बताइए। सबसे लंबी भुजा आपकी कौन दिख रही है। अब इसमें रेशियो में हम एक चीज़ बता चुके हैं, इन तीनों में एक संख्या ऐसी होगी जो कॉमन नंबर होगी, ठीक है, जो तीनों में होगी, और अगर उस संख्या का मल्टीपल होगा तो सबसे लंबी भुजा आपको कौन सी मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर 6 है और फिर 6 है, 4 है और 3 है, इसमें रेशियो में है, ये रेशियो वाला पद है। रेशियो वाले पद में कोई एक ऐसा पद होगा जो सब में गुणा होगा। मान लेते हैं 2 है, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2। जो बड़ी होगी सेम संख्याओं का गुणा होगा, जो पहले बड़ा होगा वही बाद में भी बड़ा होता जाएगा। तो ये 6 कितना है, 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 में 6 तो है ना, अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे कि 12 के अंदर 6 है, क्योंकि ये 6 और 2 के गुणे से मिल करके 12 बना है। अर्थात इसमें जो संख्या, ठीक है, जो संख्या किससे कट जाए, 6 से, ये देखिए 6 से कटेगी, 6 से ये कट रही है, 5 2 7, 3 से नहीं डिवाइड हो रही, क्योंकि 6 को डिवाइड करने के लिए जो संख्या 2 से कट जाए और 3 से कट जाए वही संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या 2 से तो कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है। 3 की डिविजिबिलिटी जो होती है सभी संख्याओं का, यानी जितनी भी संख्या होती है सबको जोड़ करके जो 3 से डिवाइड हो जाए वही है। अब यहाँ से देखिए 5 और 2 7 हो रहा है, ये नहीं कटेगा, ये गलत है। अब यहाँ से देखिए ये 2 से तो कट रहा है और 8 4 12, अब यहाँ से कितना है, 8 4 12, ये 3 से डिवाइड है, ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं है, ये 2 से है लेकिन 3 से नहीं है। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो गया, 48 हो गया। लेकिन हल करते हैं इसको हम, तो यहाँ से आपका जो आया आंसर वो कितना हो गया। अब भुजा हमें पता हो गई, तो यहाँ से भुजा को हम क्या करते हैं, यक्स बना लेते हैं, ये यक्स हो गया। अब यहाँ पे परिमाप दिया है 104, तो 104 जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा, 6x + 4x और फिर +3x, 6 4 10 3 13। तो यहाँ पर 104 है और बराबर 13x है, 13 अट्ठे 104, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितना आई, 8 आई। यहाँ पे हम 8 का गुणा कर देते हैं x के स्थान पे, 6 × 8, यहाँ पर करेंगे
तो 4 गुणे 8, यहाँ पे करेंगे तो 3 गुणे 8, 6 अठे 48, 8 चौके 32 और 3 अठे 24। इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन दिख रही है? 48, 32, 24, 48 दिख रही है, अतः यही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। धन्यवाद। अब कल अगले दिन इसी त्रिभुज से संबंधित नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।